आइए बच्चे, अभी थोड़ा देर पहले एक भोजपुरी में छोटा सा आपके लिए मोटिवेशन डाला था। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन देखने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन दे रखा है आपको। अल्काइन से हम लोग अल्कीन पर जाएंगे और उसके बाद अल्कीन का एक रिएक्शन दिया हुआ है KMnO4 के साथ। कैसा है? तो अल्कलाइन मीडियम में कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 है से बोलेंगे। तो देखिए बेटा, यहाँ पे बोल रहा है ए करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे कह रहा है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH और पहला रिएक्शन किसके साथ है? तो NaNH2, जो Na प्लस और NH2 माइनस में होगा बेटा। अब ये एज अ एसिड बेस यहाँ रिएक्शन करेगा और क्या बन जाएगा? तो अल्काइनाइड आयन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? अल्काइनाइड आयन बोलेंगे। क्लियर है बात? क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया। अब इसका नाम 3 कार्बन है तो प्रोपाइनाइड आयन बोलेंगे। अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और अपने पास क्या दिया हुआ है? अपने पास दिया हुआ है CH3Cl। तो जब ये CH3Cl के ऊपर अटैक करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, Cl को सब्स्टिट्यूट करेगा तो क्या बन जाएगा? CH3C ट्रिपल बॉन्ड एंड देन अगेन CH3। इसका नाम क्या होगा? तो ब्यूट-2-आइन। क्या नाम होगा? ब्यूट-2-आइन। अब यहां से आपके पास क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका A बराबर। A बोल रहा है कि अगर H2PDBSO4 देंगे तो क्या होगा। उसके बाद बोल रहा है कि Na और लिक्विड अमोनिया देंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना होगा इस रिएजेंट के लिए इसका नाम क्या होगा बेटा? तो लिंडर्स कैटलिस्ट। क्या नाम देंगे? लिंडर्स कैटलिस्ट, जो अल्काइन को क्या करता है? सिस अल्किन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर? उसके बाद हम लोग देखेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। इसको क्या नाम देंगे? बर्च रिएजेंट। क्या बोलते हैं? बर्च रिएजेंट। ये क्या करेगा? तो ये अल्काइन को ट्रांस अल्कीन में कन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना है। तो हम लोग चलते हैं, एक बार बी को बना लेते हैं। बी हम लोग का क्या बन रहा है? तो बनेगा सिस अल्कीन। यानी सिस अल्कीन का मतलब हो गया ये आपका सिस बन गया। और उसके बाद सी नंबर में बनाएंगे हम लोग ट्रांस अल्कीन। क्या बनाएंगे? तो ट्रांस अल्कीन बनाएंगे। अब उसके बाद देखिए अगला रिएक्शन जो आ रहा है KMnO4OH माइनस, यानी बेयर्स रिएजेंट से बोलने जा रहे हैं। ये क्या करता है? तो सिन हाइड्रोक्सिलेशन करेगा बेटा। यानी कि OH ग्रुप 2 OH आते हैं इसमें, जिसका सिन पोजीशन से यानी सेम पोजीशन से। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में बोल दिया जाए स्टीरियो बताने के लिए, यानी स्टीरियो का रिलेशन बोला जाए बताने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक फॉर्मूला देखेंगे कि ये सिन एडिशन हो रहा है, इसके लिए बोलेंगे CSE। यानी कि सिस के ऊपर सिन एडिशन करेंगे तो E होगा, यानी इरिथ्रो बनने जा रहा है। यानी दोनों OH जो होगा सेम साइड होगा। हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद बोल रहा है TST। इसका मतलब क्या हो रहा है? ट्रांस के ऊपर जब हम लोग सिन एडिशन करेंगे तो 3O होने जा रहा है। यानी हम लोग प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पे? तो हम लोग क्या बोल रहे हैं? CSE। यानी इरिथ्रो प्रोडक्ट का मतलब क्या होगा? ये जो OH आ रहा है वो दोनों सेम साइड से और एक साइड रहेगा, इसको बोलेंगे इरिथ्रो। फिशर प्रोजेक्शन में क्या बोला जाता है कि अगर दो एटम या दो मॉलिक्यूल सेम से जो है एक साइड हो, उसी को इरिथ्रो बोलते हैं। अब इरिथ्रो बेटा इसी को तो मेसोमर भी बोलोगे। यानी रिलेशन पूछा जाए कि व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो क्या ये मेसोमर हो जाएगा क्या? क्लियर है? और इस फॉर्मूला से याद रखना है CSE, मतलब सिस के ऊपर जब हम लोग सिन करेंगे तो क्या नाम देंगे यहाँ पे? इरिथ्रो। अब बोल रहा है ट्रांस के ऊपर सिन करेंगे तो 3O होगा। 3O का मतलब क्या हो गया भाई? इधर OH इधर OH, HH, CH3 और अब यहां का मिरर इमेज बनेगा। मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बोलेंगे इसके लिए? ये हो गया आपका 3O, यानी डिफरेंट साइड। क्या बोल रहे हैं? 3O का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट साइड आ गया, तो 3O बोलेंगे। और इसके लिए रिलेशन पूछेगा तो क्या नाम दोगे? इसके लिए बोलोगे रेसिमिक मिक्सचर। क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर है बात? तो ये था छोटा सा एक स्पेशल क्वेश्चन के नाम पे, जिसमें कि अल्काइन के साथ हम लोग पहले अल्कीन पे गए और अल्कीन के पास हम लोगों ने बनाया विसिनल डायोल। क्लियर है? और इस रिएक्शन का नाम होता है सिन हाइड्रोक्सिलेशन। इसमें एक रिएजेंट और हम लोग दे सकते थे KMnO4 के जगह पे, उसका नाम होगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ठीक है? उसको हम लोग लेकर आएंगे अगले क्वेश्चन में कभी। तो जब तक के लिए क्या है, रिवीजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। और डॉक्टर और इंजीनियर के लिए जो आप और आपके
पेरेंट्स यानी कि अभिभावक आपका जो सपना देखे हैं उस सपने को पूरा करने के लिए एकजुट रहिए, उसको कैसे पूरा किया जाए उस पर रहिए। क्लियर है? बस एक ही चीज होना चाहिए, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। अगर आप चाहते हैं अच्छे डॉक्टर और अच्छे इंजीनियर बनना तो ठीक है। अभी थोड़ा देर पहले आया था भोजपुरी में, अब तो हमेशा नहीं, बच्चे का एक कुछ बच्चे का इसमें आया था कमेंट में कि सब थोड़ा भोजपुरी में बोलिए, क्लास में तो कभी बोलते नहीं है भोजपुरी में आप, लेकिन यहाँ पे भोजपुरी में बोल दीजिए। तो इसीलिए भोजपुरी में बोले थे, क्या बोले थे कि पढ़े के बाद ठंडा बा लेकिन फिर भी पढ़े के बाद टेंशन नहीं खे, ठीक नु? तो बोलो पढ़वा नु, सब लोग कमेंट करिए लोग, का समझ गए लोग? तो पढ़ का बोले नहीं, पढ़े लखी तो पढ़वा ना तो अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बनब। क्लियर बात? ठीक ना? भोजपुरी कैसा लगल रहनी हमार? हालांकि हमरा भोजपुरी बोले नहीं खे आवेला, अपना सब साथी मित्र लोगों के साथ हम भोजपुरी बोलत बोलत सुनत सुनत बोलते नहीं रहनी। हम भोजपुर से नहीं खे, हमार घर बा मगध में, तो हम तो मगही बोलेला, लेकिन फिर भी कुछ हद तक भोजपुरी बोले लगी। तो अब बोला कि हमारे भोजपुरी तरह लोग उनके कैसा लगल रही, जो खासकर भोजपुरी लोग जो भोजपुर से रहन जब ज़्यादा बढ़िया से समझब और थोड़ा थोड़ा कहीं टूटी भी हुई तो कोनो दिक्कत नहीं खे। अब पढ़ा थोड़ी ना नहीं है कि टूटी हो गई तो सर का पढ़ा दिल, भोजपुरिये ना बोले तो ना तो का दिक्कत है, का बोल है ना? तो ये पढ़ ली और फिर वही बतवा। तो पढ़े के बाद चाहे ठंडा हुई चाहे गर्मी चाहे बरसात आवेला, बसंत मौसम आ रही, बस बसंत पंचमी बा 26 तारीख के सरस्वती पूजा हुए दिन, 26 तारीख अपना गणतंत्र दिवस भी होवेला, हाँ 15 अगस्त के होवेला स्वतंत्रता दिवस, ठीक नु? ये सब याद रखिए। हालांकि सब मेडिकल के और इंजीनियरिंग के परीक्षा में ना पूछिए तरह लगन से कि कहिया का झंडा फहरावे के बाद, फिर भी चलो ढेर ना बात करम, पढ़ा आगे। आ तुम्हारे लोग कमेंट जरूर करी है कि कैसन तरह के लोग के लगेगा नहीं हमारे भोजपुरी पढ़ाईवा के बारे में तो बोले रहनी कि सरकार पढ़ावे तरह तो बतावे तो थोड़ा भोजपुरियों के बारे में बता दिया, हो सके लोग भोजपुरी में थोड़ा थोड़ा वीडियो बना दे पढ़ावे तनी, ठीक बात। मिले तनी बाद में। यहाँ पर देखेंगे जो लास्ट में आपको नहीं दिख रहा था, जिसके बारे में हम लोगों ने बोला बी और सी के बाद हम लोग जब बनाए डी को और डी और ई के बारे में, तो एक बार यहाँ पर देख लेंगे। थोड़ा इसका इमेज नहीं सही से आ पाया तो मैं दोबारा वहाँ पे आके बता दे रहा हूँ। बेटा ये आपका क्या होगा, ये आपका डी हो गया और ये आपका क्या हो गया, ई हो गया। क्लियर है? एडजस्टमेंट में थोड़ा सा दिक्कत हो गई रानी, ठीक ना? चलो समझ लिया।